जिस तरह के पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान की सियासत में जो है एकदम तेज़ी आ गई है, हरारत आ गई है और जो कॉन्फ्रंटेशन का मामला है, जिस तरीके से तसादुम का ख़तरा जो है जो बड़े अरसे से मंडला रहा था, आज लगता यूँ है कि बाकायदा तौर पर हम वो ख़तरे की घंटियाँ जो है बजनी शुरू हो गई हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप जो अभी अब से कुछ देर पहले जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब ने जो आज जो सहाफ़ियों से बात की है, उसके बाद तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई कि अब हर तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो पहले ही ये तासुर मिल रहा था कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तरह की बातचीत में। अब कल से जो कुछ हुआ, जो पीटीआई का जलसा हुआ, अली अमीन साहब की जो तकरीर हुई, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई पीटीआई के रहनुमाओं की, और पार्लियामेंट के अंदर जाकर जो है वो ये अरेस्ट हुए, इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए, और उसके बाद ख़ास तौर पर जो आज नेशनल असम्बली में और सेनेट में तकरीरें हुई और गर्मा गर्मी हुई, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए लगता तो यूँ है कि अब एक बिल्कुल यानी कि एक अनचार्टेड टेरिटरी में हम जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर हम ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, और क्या जो है वो बिल्कुल अब जीरो सम गेम हो गई है। ये मैं दो अपने कॉलीग से बात करूंगा और ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई एंड इंटरप्रेट के मामलात किधर खड़े। हमारी बात में आपसे शुरू करता हूं। बिल्कुल आपके ख्याल में जिस तरह मैं रीड कर रहा हूं, दरवाजे बंद, जीरो कॉम्प्रोमाइज, बातचीत का कोई इम्कान नहीं, और अब सिर्फ और सिर्फ टकराव और तनाव, यही लग रहा है? हाँ जी, काफी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि देखें ना, गुज़िश्ता 2.5 साल से मुल्क एक हैजानी कैफियत के अंदर है और कई मौके थे इस कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के, डी एस्केलेट करने के, वो तमाम पार्टीज ने मिस किए। चाहे वो पीडीएम की जमातें हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, बहुत सारे मौके में थे जहाँ पे पीछे हट के कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, नहीं निकाला गया, और अब हम हेड ऑन कोलिजन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के अंदर सियासत का एक फॉर्मूला है, और सियासत का फॉर्मूला ये है कि आप इक्तदार में आते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की सूरतकारी के साथ इक़्तिदार में आते हैं, फिर आपकी उनसे लड़ाई हो जाती है, फिर एस्टैब्लिशमेंट आपको इक़्तिदार से नीचे हटाने में मदद करती है। फिर एक रूल है, बाय द रूल बुक अगर हम चलें, कि 3 साल की आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, जो हमने देखा नवाज शरीफ साहब ने भी 2017 ऑनवर्ड्स इस फॉर्मूले को माना, वो खामोश हो गए, मरीम नवाज साहिबा का ट्विटर खामोश हो गया, वो मुल्क से बाहर चले गए, और उसके बाद अपनी दोबारा आप 3 साल बाद सियासत को रीएक्टिवेट करते हैं। ये पहले 99 में भी हुआ, और उसके बाद 2017 के बाद भी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने इस फॉर्मूले को माना, इस पे अमल किया, और दोबारा फिर जगह बनाई और वापस अपनी सियासत उन्होंने शुरू की। अब प्रॉब्लम ये है कि यही प्रोसेस से जब इमरान खान साहब गुजर रहे हैं और उनको कहा जाता है कि 3 साल के लिए आप खामोशी इख्तियार करें, तो वो उसको मानने को तैयार नहीं है। और वो जो पूरी रूल बुक है, अब उसको रीराइट किया जा रहा है। हमने कभी नहीं देखा कि एटलीस्ट मैंने अपनी लिविंग मेमोरी में, आप लोग शायद चूंकि ज्यादा आपका नॉलेज भी है, आप लोग ज्यादा करीब से सियासी हालात को देख भी चुके हैं, कि इस हद तक जो है मामलात आमने सामने आ जाएं कि कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार ना। यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज फेस सेविंग देती हैं, एग्जिट का रास्ता देती हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी। उस वक्त की मुल्क की जो सियासत के अंदर तनाव होता है, उसमें अगर किसी ने उस प्रेशर को हटाना है, तो यूजुअली ये ग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज दिखाती रही हैं मासी के अंदर। राइट और रॉन्ग, इसके ऊपर एक अलग आइडियोलॉजिकल डिबेट है कि भाई हमेशा ये ग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों दिखाएं। क्या हमेशा उन्होंने ही ब्रंट लेना है, अपनी सियासत को कुछ देर के लिए होल्ड पे रखना है मुल्क के निजाम को बचाने के लिए? ये एक अलग डिबेट है, इस पे अब कभी हम अलग शो कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिशमेंट को एक फेस सेविंग का रास्ता देती हैं। वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि नहीं मिल रहा, इसी वजह से तनाव की तरफ हालात जा रहे हैं। फेस सेविंग का रास्ता नहीं मिल रहा, और जो माजी में जो अपोजिशन लीडर होते थे उनको कुछ टाइम दिया जाता था कि वो खामोश हों, उसके बाद कुछ साल बाद मामला शुरू, जैसा कि मारिया जिक्र कर रही है। अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि तसादुम है। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद हैं। अली अमीन साहब की जो बड़ी ही जारहाना और बहुत हद तक मुज़ाहिका खेज़ तकरीर थी, उसको उन्होंने ऑन कर लिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो कुछ उन्होंने कहा वो ठीक है, और अली अमीन साहब कह चुके हैं कि उन्होंने अब खान साहब को 15 दिन के अंदर छुड़ाना है। सो हर हवाले से एक तसादुम नजर आ रहा है। मलिक साहब, अब आगे क्या देख रहे हैं, होगा क्या ये तसादुम, किस तरीके से अनफोल्ड करेगा? बात तो दुरुस्त है जो मारिया ने की कि मुल्क की सियासत के अंदर ऐसा ही होता है कि स्पेस दे दी जाती है, सियासी जमातें पीछे हटती हैं, और अगर तनाव की कैफियत बहुत बढ़ जाए तो कोई ना कोई रास्ता उसका हमेशा से निकलता रहा है। मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए, मियां नवाज शरीफ चुप करके बैठ गए। उससे पहले पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब दुबई चले गए, दुबई से फिर वापस आ गए।
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بینیفیشری ہیں اس پورے نظام کی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی اقتدار میں آتی رہی ہیں اور اپنے مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی اقتدار سے نکالتی رہی ہیں۔ ماضی کی سیاسی جماعتیں ہوں، آج کی سیاسی جماعتیں، انہوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا کہ ایک سیاسی جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے یا ایک اتحاد اقتدار میں آتا ہے تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں، جناب ان کو نکالیے، ہمیں لے کر آئیے، ہم ان کا متبادل ہو سکتے ہیں۔ یہ رویہ ہے ہماری سیاست کا، اور اسی وجہ سے آج ہماری سیاست کمپرومائز ہے، اور یہ سوچا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے یا اسٹیبلشمنٹ سپیس اب دے، کیوں سیاستدان ہمیشہ سپیس دیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے یہ باور کرایا ہے کہ بھئی آپ ہمیں لے کر آنے والے ہیں، آپ ہمیں لے کر آئیں، اور آپ ہمارے مخالفین کو دبانے والے ہیں، ان کو آپ دبائیں۔ یہ ہماری سیاست کا ایک کلچر رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے، پی ٹی آئی اس سیاسی ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایک انتہا پسندانہ کی طرف لے کر جا چکی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے کارکن، ان کے فینز یا ان کے جو چاہنے والے ہیں، وہ اب اسے ساری لمٹ کراس کر چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے سامنے اب کسی کو ٹھہرنا چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا چاہیے۔ تو اب ملک صاحب اب ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی صورتحال نہ بنی تو اس سسٹم کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی چلی جائیں، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے، اور اس ملک کے اندر جو انارکی کی کیفیت پیدا ہونے کے امکانات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ آرام سے بیٹھی رہے، کیونکہ موجودہ حالات میں اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں جیسا کہ کی جا رہے ہیں، ہم ان کو نکال لائیں گے، ایک لڑائی کی کیفیت ہوتی ہے حکومت کے ساتھ، سڑکوں پر ایک احتجاج یہ رخ اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں لا آئے کی صورتحال خراب ہو تو اسٹیبلشمنٹ اس پر حالات نہیں جانے دیتی، وہ اس سسٹم کو بیٹ سکتی ہے، لیکن اگر معاملات بہتر نہ ہوئے تو پھر یہ ساری سیاسی جو نظام ہے آپ کا یہ لپٹا جا سکتا ہے۔